कुर्ला में एक तेज़ धारदार चीज़ से कोई दौड़ता हुआ नज़र आता है, जिससे काफ़ी कुर्ला रेलवे स्टेशन पे पैनिक हो जाता है। वहीं कल रात को अचानक से कुछ लोगों के बीच में इस तरह से मारामारी होती है कि लोगों को सरों में चोट आती है, लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं, और वो भी सिर्फ लड़ाई सीट के लिए थी। आखिर ये हो क्या रहा है, ख़ास तौर से मुंबई की लोकल ट्रेनों में, आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ CPRO डॉक्टर स्वप्निल नीला, जो सेंट्रल रेलवे से, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या हो रहा है ये, मतलब इतने इंसिडेंसेस क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, दो घटनाएं कल उजागर हुई हैं। इसमें से जो पहली घटना थी वो कुर्ला स्थानक पे एक व्यक्ति हाथ में लकड़ी की स्टिक लेके दौड़ रहा था। उस व्यक्ति को RPF के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है, और जितनी प्रारंभिक जांच हुई है उसके आधार पे वो व्यक्ति मनोरुक्त प्रतीत हो रहा है, उसे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब व्यक्ति वो प्रतीत हो रहा है। 49 साल का वो व्यक्ति है, और उसके अगेंस्ट FIR भी रजिस्टर की गई है। इसी के साथ में दूसरी जो घटना है वो परेल से अंबरनाथ जाने वाले जो व्यक्ति है, उस ट्रेन के माल डब्बा जो है उसमें, उस माल डब्बे की इंसिडेंस है। इसमें रात में लगभग 12:30 बजे की ये इंसिडेंस है। इस इंसिडेंस में उस वक्त पे जगह की कोई कमी नहीं होती है, किंतु 3 कलीग जो कोवर्कर हैं वो साथ में बैठना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने उस सीट पे बैठे हुए जो व्यक्ति पहले से उस पर बैठा हुआ था उसे उठने के लिए बोला, और इसके चलते वो उसमें लड़ाई हुई, और जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसे उन व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की गई। इसमें भी किसी नुकीले हथियार या नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दोनों व्यक्तियों ने जो जानकारी दी है उनके अनुसार जिस व्यक्ति ने मारा उसने हाथ में कड़ा पहना हुआ था, और उस कड़े से उसे इंजरी हुई है। ये दोनों जो दो व्यक्ति थे, इनमें से 4 में से 2 व्यक्ति ठाकुरली स्टेशन पर उतर गए थे। जो दूसरे 2 व्यक्ति थे उन्हें कल्याण स्टेशन पे जानकारी के आधार पर उतारा गया। उसके बाद में उनको प्राथमिक उपचार दिए गए और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों अभी अस्पताल में हैं, सायन अस्पताल में, लेकिन क्या स्टेबल है? उनमें से जो एक व्यक्ति है वो कल्याण वाले अस्पताल में ही है। जिस व्यक्ति को सर पे चोट आई थी उस व्यक्ति को सायन अस्पताल रेफर किया गया था कि सर की जो चोट है उसकी MRI और फर्दर जांच के लिए। ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये उनकी प्रकृति पूरी तरह से स्थिर है, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही ये व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, और इस FIR को हम लोग और ज़्यादा डिटेल में इसकी डिटेल्स हम लोगों को मिलेंगे, और हम लोग इस FIR के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। तो इसके अलावा एक वीडियो और है जिसमें कि कोई एक ड्रग या फिर जैसे कह ली इनेब्रेटेड कंडीशन में कोई नशे के हालत में कोई इंसान है, वो ब्लेड पकड़ा हुआ है और ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। ये परसों ट्यूसडे की ही बात है। तो ऐसे लोगों को फिर आप लोग अलाउ कर के, क्या आपको लगता है कि रेलवे में सिक्योरिटी, सुरक्षा को ज़्यादा बेहतर और करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर यात्रियों में से कोई यात्री ट्रेन में बैठने के बाद ऐसा कोई नशा करता है तो उसकी जानकारी मिलने पे उसके ऊपर निश्चित रूप से RPF के द्वारा, स्टेशन के स्टाफ के द्वारा कार्यवाही की जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम हमेशा जो यात्री हैं, सहयात्री हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप ऐसी जानकारी हम लोगों को दें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठने के बाद नशा कर सकता है या नशा कर रहा है तो उसकी जानकारी अपने आप रेल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होती है, या रेल के जैसे RPF हो या रेलवे के दूसरे कर्मचारी हो, उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो यही विनती जो सहयात्री हैं उनसे है कि इसकी जानकारी आप तुरंत प्रभाव से रेलवे को दें या रेलवे के कर्मचारी को दें, जिसके चलते हम ऐसी घटनाओं को रोक सकेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें मारपीट के भी, जैसे अभी आपने वो जो सेंट्रल रेलवे पे जो मारपीट जो हुई कल्याण के आगे, उसकी भी जिक्र किया आपने, और इसके अलावा एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ लोग मारते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों को, लेकिन आसपास सब खड़े हैं, कोई सब देख रहे हैं, कोई वीडियो शूट ज़रूर कर रहा है लेकिन कोई बचाने नहीं जा रहा है। ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, ये हादसों में जो बढ़ोतरी हो रही है, ये मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक समाज का ही या समाज की स्थिति का परिवर्तित रूप है। तो हम उम्मीद करते हैं, हम यात्रियों से भी, सहयात्रियों से भी आपके माध्यम से ये विनती करना चाह रहे हैं कि
कृपया ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसी घटनाओं के ऊपर अगर कोई घटना आपके नज़र में आती है तो उसकी तुरंत जानकारी आप लोगों को दें और रेल प्रशासन को दें। अगर आप रोक सकते हैं तो सबसे बेहतर होगा, लेकिन अगर आप नहीं रोक सकते तो उसकी जानकारी कम से कम रेल प्रशासन को दें, जिसके माध्यम से हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई कर सकें, उस इंजर्ड व्यक्ति तक जल्द से जल्द मदद पहुंचा सकें और उसे और बेहतर हम लोग उसकी जो यात्रा का अनुभव है उसे बेहतर कर सकें। केवल मूक दर्शक ना बने रहें। अगर उसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं तो इन चीज़ों को हम लोग बेहतर बना सकते हैं सभी की यात्रा, क्योंकि आज कोई और सफ़र कर रहा है, हो सकता है कल उनकी जगह पे आप हो, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी घटनाओं को समय पे रोकना बहुत आवश्यक है। सर, आप कह रहे हैं कि हो सकता है आप हो, ये तो और डरा रहा है कि इंसान डर जाए कि इस रेलवे में ट्रैवल करना आसान है कि नहीं? देखिए, डराना और सच्चाई बताना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ। सच्चाई से जितने जल्दी हम लोग वाकिफ़ रहें और जो सच है उसका सामना करें उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरी ये भावनाएं हैं, जो चीज़ बता रहा हूँ कि सहयात्रियों द्वारा ऐसी घटनाओं के ऊपर रोक लगाई जा सकती है, और अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो कम से कम आप उसकी जानकारी समय से रेल प्रशासन को दे सकते हैं। इनके चलते हम लोग बेहतर तरीके से इस चीज़ को रोक सकेंगे। तो ये थे डॉक्टर स्वप्निल नीलम, जो सेंट्रल रेलवे के CPRO हैं, और बता रहे थे जिस तरह से वारदात बढ़ रही है उस पर एक तरह से कह लीजिए रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके लिए इन्हें पैसेंजर्स की मदद ज़रूर लगेगी। कैमरामैन आशीष के साथ विद्या, मुंबई आज तक।